एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और आज है करवा चौथ का व्रत। तो मेरा तो करवा चौथ का व्रत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं रहते हैं। बाकी मेरी दीदी का आज करवा चौथ का व्रत है। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मतलब ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो यहाँ सुबह सुबह का ही टाइम है और 6:30 बजे का भी ये जो है टाइम हो रहा है। और सुबह के 6:30 बजे ही ये आ गए हैं भैया ब्लड टेस्ट करने के लिए सॉरी। तो अभी जो है वो मतलब ब्लड टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लड ले रहे हैं और सुबह के 6:30 बजे भी 6 बजे ही आ गए हैं। तो कल तक रिपोर्ट आ जाएगा, फिर कल हॉस्पिटल जाना है दिखाने के लिए। और आजकल जो है ना हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल के ही चक्कर लग रहे हैं। तो कल जैसा रिपोर्ट अगर आएगा वैसा फिर एडमिट करेंगे, नहीं तो फिर घर से ही जो है दवाई चलेगी। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से ही होगा। बाकी अभी तक जो रिपोर्ट आया वो घर से ही दवाई चलाने के लिए डॉक्टर बोले कि हाँ घर से हो सकता है। बट अभी जो है ना हमारा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब मेरे पैरों हाथों में दर्द ज़्यादा हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो है ना मैं बीमार पड़ते जा रही हूँ। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे तो फिर ब्लॉगिंग कर रही हो, ब्लॉग बना रही हो। तो ये भी हमारा एक काम है, हमारा ये जॉब है। जो लोग बाहर जाके जॉब करते हैं तो इसी तरह से हमारी भी ये एक नौकरी ही है। अगर हम इस पर मेहनत नहीं करेंगे, डालेंगे नहीं, वीडियो नहीं डालेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे भी आजकल मेरा वीडियो बहुत लेट जा रहा है जिसकी वजह से मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है अभी भैया ब्लड टेस्ट मतलब करके चले गए। अब कल तक ये रिपोर्ट आ जाएगा। तो जी अभी जो है मतलब आधे घंटे तक मैं बैठी रही और मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ। मैं बैठती रही हूँ ऐसे ही सोफे पे जहाँ बैठी हूँ, पैरों से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड ना फिटकिरी और गर्म पानी, मतलब इस बाल्टी में गर्म पानी है तो इसमें फिटकिरी डाल के और ला के रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं पैर डाल के बैठ रही हूँ और अभी पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, पैर जल जा रहा था। तो बस थोड़ा थोड़ा देर पे मैं उसमें पैर डाल के ट्राई कर रही थी कि जब ठंडा हो जाएगा तो डाल के मैं रखूँगी, मतलब सहने लायक हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे जो है हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं। आजकल ना हस्बैंड को ही काम करना पड़ रहा है सारा। मतलब आज करवा चौथ था तो आज दीदी नहीं आई थी इसलिए आज हस्बैंड कर रहे हैं। वैसे मेरी बहन आती है, रोज़ आती है और वो सारा काम करके जा रही है जब से भाभी गई हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना बिस्तर वगैरह सही कर रहे हैं। बाबू का बिस्तर ऊपर से बिछा के रखी थी क्योंकि आजकल ना वो डायपर नहीं पहनना चाहती, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो मैं पॉलीथीन डाल के इसका बिस्तर बिछा देती हूँ। मतलब सुसु नहीं करती है, लेकिन ये है ना कभी बहुत छोटा बच्चा है, 3 साल की है तो अभी वो जान नहीं पाती है, कर देती है। और मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं उठ के इसको करा भी नहीं पाती हूँ। नहीं तो पहले इसको मैं करवा देती थी तो ये फिर रात में बिस्तर पे नहीं करती थी। तो यहाँ पे वही पैर डाल के बैठी हूँ। दर्द में बहुत ज़्यादा राहत हो गया था, दर्द की दवा वगैरह भी खाई थी तो मैं ठीक हो गई थी। और आज करवा चौथ का व्रत है तो यहाँ पे शाम को मैं आ गई थी दीदी के घर क्योंकि 2:30 बजे फिर हस्बैंड चले गए थे अपने कैंप और मैं अकेली घर पे पड़ी थी। तो फिर दीदी बोली तुम अकेली पड़ी हो। फिर जीजा आ गए थे मुझे लेने के लिए, नहीं चलो तुम बैठी रहना वहाँ पे। तो फिर मैं भी सोची कि यहाँ अकेले पड़े पड़े ना दिमाग में मतलब 10 बातें चलती रहती हैं, इससे बढ़िया मैं चली जाती हूँ। तो मैं दीदी के घर चली गई थी। तो ये भाभी थी, इनका पहले हो गया था तो इनके वहाँ ये सब मतलब चौक वगैरह नहीं पूरा जाता है, इनके यहाँ मतलब अलग तरीके से होता है। तो पहले भाभी कर ली हैं, उसके बाद यहाँ पे दीदी अब मेरी कर रही है। तो हम लोग के यहाँ ना मतलब अलग टाइप से होता है। तो यहाँ पे ना जो मतलब चौक पूरना इसको कहते हैं या रंगोली बनाना जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ गेहूं के आटे से बनता है तो हमारे यहाँ इसको चौक पूरना ही कहते हैं। तो यहाँ पे वही की है। उसके बाद यहाँ पे अभी जो है दिया जलाएगी, दिया जलाने के बाद हमारे यहाँ फिर चंद्रमा बनते हैं और एक ऐसे लंबा सा ही बनता है। फिर उसके ऊपर उसको मतलब 7 बार टीका जाता है सिंदूर से। तो ये थोड़ा सा अलग हमारे यहाँ होता है। बाकी हर किसी के यहाँ ना अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसा मेरे वहाँ होता है वैसा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वैसा दिखा रही हूँ। तो मेरे ना 5 बहनें मैं हूँ, सबके वहाँ ये करवा चौथ का व्रत होता है। मेरे घर भी होता है, मेरे मायके में भी होता है, मेरी दोनों भाभियाँ भी रहती हैं। बट मेरे ससुराल में नहीं होता है। ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ सहता नहीं है, तो इसकी वजह से मेरे ससुराल में कोई भी नहीं रहता तो मैं भी नहीं रहती। तो कहते हैं ना कि जो भी परंपरा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उसको मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी नहीं रहती हूँ क्योंकि शुरू से जब कोई नहीं रहा है तो फिर स्टार्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए दीदी 4 बार उसको टीक रही है, 4 बार सिंदूर से टीका लगा दी है चंद्रमा पे।
उसके बाद यहाँ पे जो है ना अर्घ दे रही है, उसको घूम के 4 बार घूमना होता है एक सीका लेके। तो एक सीका लेके दीदी आंचल में शायद लगाई थी और जीजा उसमें पानी गिरा रहे थे। उसके बाद फिर उसको 4 बार ना अर्घ देना होता है। इसी तरह से ये करवा चौथ का व्रत हो रहा था और मैं यहाँ टेबल पे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं होया जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ आके तो मैं भूल ही गई थी कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप रहोगे ना तो फिर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मतलब पापा भाभी वगैरह सब लोग थे ना, मैं चलती थी फिरती थी, काम भी करती थी, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते थे। लगता ही नहीं था मैं बीमार हूँ, बस पैरों में दर्द एहसास होता था। जिस दिन मेरी भाभी गई ना उसी दिन रात में ही मैं एकदम से बीमार पड़ गई। और आज का दिन ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ, सारा काम मेरी दीदी कर रही है। तो ये हो गई है नेक्स्ट डे और आज है सोमवार का दिन। तो सुबह का टाइम है, दीदी यहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे आई है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, वो अपना दाल चावल बना के लेके चले गए थे हस्बैंड। और अभी जो है सारा घर का काम पड़ा हुआ है, मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे दीदी जो है ना कढ़ी बना रही है। एक पैकेट ना दही पड़ा हुआ था तो दीदी देखी है कि दही है तो वही अभी कढ़ी बना रही है, कढ़ी पकौड़ा। मेरा अलग से बनाएंगी, हस्बैंड का अलग से बनाएगी, क्योंकि मतलब दही ख़राब हो जाता। तो मतलब ये मेरे ना दुख का सहारा सबसे ज़्यादा मेरी दीदी है, जो मेरे साथ हर एक सेकंड के लिए खड़ी होती है। बस मेरा मैसेज और फ़ोन जाना चाहिए, बस एक बार मेरा मैसेज जाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे ये दिक्कत है, वो तुरंत आ जाती है। जैसे ही रहती है वैसे आ जाती है मेरी दीदी। तो यहाँ पे वो वही बना रही है और उसको 2-2 घर देखना होता है, अपना भी घर देखना होता है, फिर मेरा भी देखती है। वहाँ पे बाबू को मतलब 7:30 या पौने 8 तक स्कूल जाता है, उसको रेडी करके भेजती है, टिफ़िन वगैरह उसका रेडी करती है। फिर ये जीजा जाते हैं ऑफिस, उनको भी भेज के उसके बाद फिर आती है। ना बहुत दूर है ना बहुत पास में है, बीच में ही है। तो ये है कि हाँ जल्दी से आ जाती है। पैदल लगता है 5 से 7 मिनट, बाकी गाड़ी से तो और भी कम टाइम में 2 ही 3 मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल तरीके से अभी कढ़ी बना दी है और पकौड़ी अलग से बना के छान के रखी थी। और यहाँ पे वो झाड़ू पहले आई है, तुरंत झाड़ू लगाई है, उसके बाद पोछा लगाई है। कपड़े जितने थे मेरा, हस्बैंड का, बाबू का, सबका कपड़ा धुली है। उसके बाद सोफ़ा वगैरह इतना गंदा हो गया था, पूरा सोफ़ा साफ़ की है। बेड मतलब बेडरूम में बेडशीट नहीं बिछा था तो वहाँ पे बेडशीट बिछाई है और हॉल का भी बेड वगैरह सब सही की है। मतलब पूरा ना जो घर है ना वो एकदम चकाचक हो गया, एकदम साफ़ हो गया है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, ये दीदी खुद ही स्टैंड पे लगा के वीडियो शूट कर दी है। मैं जो है अभी मैं बेड पे ही पड़ी हूँ, हॉल वाले बेड पे। तो ये दीदी खुद शूट करी है, क्योंकि जो है मेरा काम है, मेरा वीडियो डालना एक तरह से काम ही है यूट्यूब पे, तो इसमें भी वो मेरा हेल्प कर रही है। मैं तो यही कहती हूँ, भगवान हर जन्म देना तो ऐसी ही बहनें देना, जैसी बहनें मेरे पास हैं, भगवान जी हर जन्म ऐसे ही देना। ये नहीं कह रही हूँ मैं आज आई है आज काम कर रही है तब, स्टार्टिंग से हमारी शादी जब नहीं हुई थी तब से हम लोग ऐसे ही हैं, हम बहनों में बनता भी है। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद उसके बाद आ गई थी आद्या को नहलाने के लिए। आद्या 2 दिन से नहाई नहीं थी, ना कल नहाई थी क्योंकि कल करवा चौथ था तो दीदी आई ही नहीं थी, तो ये कल नहाई नहीं थी। और आज जो है अभी मतलब इसको नहला दी है, फिर मैं भी तुरंत मैं भी नहा ली हूँ, क्योंकि ना मुझे ना कपड़े वगैरह ये सारा पहनने में दिक्कत हो रहा है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। तो सारा काम यही की है। और अभी जो है ये 1:30 बजे चली जाएगी, उसके बाद हस्बैंड रहेंगे देखने के लिए, मतलब 5 बजे हस्बैंड आ जाएंगे। तो 3-4 घंटे मैं आराम से पड़ी रहूँगी। और अगर आद्या को दूध वगैरह चाहिए होगा तो मैं आराम से उठ के मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मतलब बेड एकदम सही है, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेडरूम तो एकदम क्लीन हो गया था, झाड़ू पोछा कपड़े सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। अब जो है ना कल अगर नहीं होगा तब भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत हस्बैंड अपना झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, लेकिन भोले बाबा महादेव मुझे ठीक करे, मैं खुद ही अपना काम कर लूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 25-26 दिन हो गया मुझे बिस्तर पे पड़े हुए, बीच में तो 5-6 दिन मैं ठीक थी, लेकिन आजकल जो है एकदम बिस्तर पे पकड़ के बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पकौड़ी बना के रेडी की थी वो हस्बैंड वाली कढ़ी में डाल दी, और मेरा कढ़ी जो है ना वो अलग कर दी है, क्योंकि उसमें तेल बिल्कुल भी एक बूंद तेल नहीं जाना चाहिए। तो वो मेरी कढ़ी अलग हो गई है। अब मैं उसको शाम को खा लूँगी और फिर सुबह भी मैं उसी को खा लूँगी।
और यहाँ पे जो है आद्या पकौड़ी खा रही है, क्योंकि ये जब दीदी आई है ना तब से बोली थी मौसी पकौड़ी बना दो, पकौड़ी बना दो, तो वही अभी दीदी बनाई है और ये बैठ के खा रही है। और सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी, सिर्फ दूध पी के पड़ी थी। मैं इसको दूध बहुत कम पिलाती हूँ। पहले मैं ना इसको दिन में 3 बार 4 बार खाना खिलाती थी, बट आजकल मेरा बच्चा नहीं खा पाता। मुझे ना रुलाई सी आ रही है आजकल, ये खाना अच्छे से नहीं खा पा रही है, बस 1 बार 2 बार खाती है बस। पहले मैं इसको पूरा दिन मतलब 3 बार 4 बार दिन भर में खिलाती थी, बट आजकल जो है ना रूटीन बदल गया है। मुझे नहीं पता था ना ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दे रही है, क्योंकि आजकल ना त्योहारों का सीज़न चल रहा है, हर किसी के घर ना खुशियाँ हैं, लेकिन मैं बिस्तर पे पड़ी हुई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। हस्बैंड अलग से परेशान है, सबसे ज़्यादा मेरा बच्चा परेशान है। हस्बैंड का तो ठीक है, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान हो जा रही है, घर के अंदर पड़ी रह रही है। जब तक बच्चे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन बच्चे चले गए ना तब से वो अकेली ही रहती है घर के अंदर। और पहले था मैं बाहर वगैरह लेके जाती थी, खेलती थी, मैं खुद ही उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी बहुत सारा। बट आजकल सब कुछ मतलब ऐसा उलट पुलट सा हो गया है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ठीक है, एक ना एक दिन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दीदी कपड़े वगैरह फैला दी है और यहाँ देखिए ये बर्फ़ निकाल के खा रही है। और यहाँ दीदी के जाने का टाइम आ गया, 1:30 बज गया, वो जा रही है। और आद्या को समझा रही थी बैड मैनर्स नहीं करना, फ्रिज नहीं छूना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अभी वो जा रही है, क्योंकि बाबू ना 1:30 बजे वो छूट जाता है स्कूल से, उसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक ये जाएगी नहीं ना तब तक स्कूल वाले छोड़ते नहीं है, किसी के साथ भेजते नहीं है। तो यहाँ पे दीदी जा रही है घर। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।